तो नमस्कार भाइयों, आपका आपके यूट्यूब चैनल एनबी व्लॉग पर स्वागत है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप सभी को धन्यवाद कि आप लोगों ने उस वीडियो को इतना प्यार दिया कि उसने बहुत अच्छे ग्रोथ किया। लेकिन फ्रेंड्स कुछ लोगों के कमेंट उसमें आ रहे थे कि भैया ये क्वेश्चन भी रॉन्ग है, इसके बारे में आपने नहीं बताया। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन रॉन्ग हैं और जिनके भी यूट्यूबर ने गलत आंसर दिया उन सभी के मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। विथ प्रूफ आपको चीज़ें दिखाऊंगा। अगर परंतु फ्रेंड्स आप कुछ नेगेटिव कमेंट बहुत ज़्यादा करते हो, लेकिन उन नेगेटिव कमेंट्स से फ्रेंड्स हमारे ऊपर भी फिर बुरा असर पड़ता है। तो फ्रेंड्स नेगेटिव कमेंट मत किया करो। मैंने भी तो आप कुछ लोगों ने कहा कि भैया आप तो अपने भले के लिए गलत क्वेश्चन को सही बता रहे हो, लेकिन फ्रेंड्स मेरा अगर अकेले का ही इसमें भला होता तो फिर मैं क्यों आपको बताता, खुद आपत्ति दर्ज कर देता इन क्वेश्चनों के ऊपर। लेकिन मेरा मानना है कि भाई जो रॉन्ग क्वेश्चन है तो उनके ऊपर सभी बच्चे आपत्ति दर्ज करेंगे, तो क्या पता कि बोर्ड उस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से देखे और उस क्वेश्चन का सही आंसर वो माने, या फिर उस क्वेश्चन को रॉन्ग माने, ताकि सभी बच्चों को उसका लाभ हो। अगर मैं आपत्ति दर्ज करूँगा, अगर वो क्वेश्चन गलत हुआ तो भी आप सभी को लाभ तो मिलना निश्चित ही है। तो फ्रेंड्स मैंने तो आप सभी का भला ही चाहा था, लेकिन फ्रेंड्स कुछ लोगों के जो डाउट थे भैया आपने ये क्वेश्चन नहीं बताया, तो उनका कमेंट में मैंने वैसे आंसर भी दिया था, लेकिन कमेंट में अब इतने सारे आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को लेकर आया हूँ ताकि आप सभी के डाउट क्लियर हो जाएं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहला क्वेश्चन ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था और इसमें भी फ्रेंड्स मैं बताऊंगा। किसी ने कहा कि इसका 7 मान लेते हैं। भैया 7 मान ले, मैंने उसमें भी बताया था, लेकिन आपने 7 मान लिया। एक चीज़ मुझे बताओ, 7 मानेंगे तो तब फ्रेंड्स जब हमने इस क्वेश्चन में किसी ने अनुमानित मान दे रखा हो। किसी ने किसी भी पॉइंट में इस क्वेश्चन में ये नहीं कह रखा कि इसका लगभग मान कितना होगा। आप मुझे बताओ, आपने पेपर दिया है, आपने उस समय सोचा होगा, लेकिन हर बच्चे के माइंड में ये क्वेश्चन ये माइंड में थोड़ी आता है कि फ्रेंड्स उस समय कि भाई इसमें अनुमानित मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, इसका लगभग क्या होगा। बच्चा क्या सोचेगा, भाई 5√2 है, वो अधिकतर 5 लगा देगा, कोई 6 लगा कर आएगा, कोई 7, अधिकतर इस क्वेश्चन को छोड़ कर आया। मैं ये भी बता देता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स मेरा मानना है क्वेश्चन ही रॉन्ग है, इसमें क्वेश्चन ही रॉन्ग है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन के ऊपर कोई भी आंसर दे बोर्ड, हम इसे नहीं मान्य करेंगे। ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, इस क्वेश्चन को गलत बोर्ड को साबित करना ही होगा। क्यों फ्रेंड, कहीं पर भी इन लोगों ने ये नहीं दे रखा है इन्होंने कि अनुमानित मान क्या होगा। पहली बात तो इन्होंने 5√2 ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो ये ऑप्शन 5 वाला भी गलत हो गया। दूसरी बात, अनुमानित मान दे रखा है क्वेश्चन में, नहीं दे रखा, तो क्वेश्चन ही रॉन्ग हुआ। ये इस क्वेश्चन को रॉन्ग क्वेश्चन ही मानेंगे फ्रेंड्स। 100% रॉन्ग क्वेश्चन है, इसका बोनस मिलना जरूर चाहिए, क्योंकि कोई कहे ये क्वेश्चन का मान ये होगा, मेरे अनुसार ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। आप सभी को आपत्ति दर्ज जरूर करनी है इस क्वेश्चन पर। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, इसमें भी मेरे अनुसार तो इसका ऑप्शन 2:3 रॉन्ग है। अगर बोर्ड कोई और ऑप्शन लगाता है तो आप इसमें 3:2 इसका सही आंसर आएगा, निकाल कर देख लेना। बाकी ये क्वेश्चन रॉन्ग है, मेरे अनुसार इस क्वेश्चन का भी बोनस मिलना चाहिए। जहाँ तक अगर 2:3 मानता है तो फ्रेंड्स वहाँ तक तो उनका सही होगा, पर मेरे अनुसार तो इसका आंसर 3:2 ही होना चाहिए था। ये क्वेश्चन भी रॉन्ग है। आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन का यूट्यूबर सभी गलत जवाब दे रहे हैं। इस क्वेश्चन का 100% मैं श्योर हूँ कि आंसर मुद्रा मूल्य ही होगा। चाहे देख लेना फ्रेंड, जिस दिन आंसर की आएगी उसमें भी यही मिलेगा। चाहे कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहा हो, कहीं पर भी आप देख लेना। चाहे मैंने इस क्वेश्चन के बारे में बहुत जगह विश्लेषण किया, चाहे आप उस पर गूगल पर देख सकते हो, चाहे आप ChatGPT या फिर किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म, बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पर भी आप सर्च करोगे तो इसका मूल्य मुद्रा मूल्य ही आएगा। 100% इसका आंसर मुद्रा मूल्य ही होगा। तो इस क्वेश्चन में अगर अंकित मूल्य अगर बोर्ड देता है तो ये क्वेश्चन का आंसर मुद्रा मूल्य होगा, अंकित मूल्य नहीं होगा। इस क्वेश्चन के बारे में कुछ लोग बोल रहे हैं कि फ्रेंड्स इसका आंसर क्यों कोई पूर्व बता रहा है। मैंने पिछले वीडियो में पश्चिम बताया था। फ्रेंड्स इसका जो आंसर आ रहा है वो अभी ChatGPT की तरफ से पश्चिम ही आ रहा है फ्रेंड्स। परंतु ये क्वेश्चन विवादित हो चुका है, क्योंकि इसमें 2 डायरेक्शन है भैया। अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या होगा, या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या होगा। दोनों ही डायरेक्शन में दोनों के आंसर पूर्व या पश्चिम में एक आएगा। अब ये बोर्ड पर बात है फ्रेंड्स, किस चीज़ को वो सही मानेगा, किस चीज़ को नहीं मानेगा। लेकिन अगर मेरी तरफ से देखें तो ये क्वेश्चन भी रॉन्ग ही साबित है, क्योंकि फ्रेंड्स विवादित क्वेश्चन है। आंसर दो का क्या है, कोई एक निश्चित होना चाहिए। अब दो आंसर किसी चीज़ के थोड़ी हो सकते हैं। इन्होंने तो दे दिया कि इसका ये भी हो सकता है। अब इन्होंने ये भी नहीं कहा कि क्लॉकवाइज चलो, आप एंटी क्लॉकवाइज चलो, इसके बारे में तो क्वेश्चन में कहीं पर दे ही नहीं रखा। तो ये क्वेश्चन भी मेरे अकॉर्डिंग तो रॉन्ग ही है फ्रेंड्स, इसका भी बोनस मिलना ज़रूरी है।
एक ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में मैंने नहीं बताया था फ्रेंड्स, लेकिन कुछ भाइयों के सहयोग से मुझे पता चला कि क्वेश्चन इसमें भी ये रॉन्ग ही दे रखा है कि महाकवि भूषण के दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता का। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई प्रीवियस ईयर मतलब पेपर देखे तो वहाँ पर शिवाजी को सही मान रखा है। मैंने मान लिया भाई शिवाजी सही होंगे, वहाँ पर मानना होगा इन लोगों ने। लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ, क्या 76 साल गलत है? आप कहीं पर भी देखोगे, चाहे बड़े से बड़े गूगल हमारे पास प्लेटफॉर्म है, चाहे चैट जीपीटी, कहीं पर भी देखो आंसर आपको दोनों ही दिखाई देंगे। कहीं पर 76 साल दिखाई दे रहा है, यहाँ तक टेक्स्ट बुक इसका आंसर 76 साल दे रहा है। कोई भी मतलब प्लेटफॉर्म ले लो, लेकिन मेरा मानना है कि आंसर दोनों ही सही है, शिवाजी और 76 साल। क्योंकि इन दो ये जो मतलब भूषण था, ये इन दोनों का आश्रयदाता था। तो विवादित पर्सन है, इसका भी 100% आपको बोनस मिलना चाहिए। आपत्ति जरूर दर्ज करें। जो मैं 100% विवादित बता रहा हूँ, दो आंसर दे रहे हैं, उनकी हमें मतलब ये बता रहा हूँ आपको, उनका हमें क्या मिलना चाहिए, तो हमें बोनस ज़रूर मिलना चाहिए। एक ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस नहीं किया था कि भैया कौन सा शुद्ध वाक्य होगा। और इस क्वेश्चन को तो मैं कहूँगा कि अगर बोर्ड माने ना माने, ये क्वेश्चन तो पूरी तरह से रोंग है। 100% मैं इस क्वेश्चन को रोंग साबित करता हूँ, और मेरे पास इस क्वेश्चन के प्रूफ भी है। आपको दिखाता हूँ, एक बार रुको। आप ये देखो, यूपीआरओ की मेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। देखो, आप खुद आंसर देखो यहाँ पर, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये आंसर मतलब यूट्यूबर तो भैया ये आंसर बता रहे हैं कि ये सही होगा। मुझे ये बताओ किस टाइप से सही हुआ ये? अगर खुद बोर्ड इस क्वेश्चन को सही नहीं मान रहा, तो ये क्वेश्चन का आंसर किस टाइप से सही हुआ? गलत है। आगे देखते हैं। ये देखो आप, निम्नलिखित में से सही वाक्य का चयन कीजिए। हमारे क्वेश्चन में दे रखा है इन लोगों ने कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। आज देखो कि यहाँ पर क्या आंसर मिल रहा है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो इसमें क्या माना इन्होंने? शुद्ध इसको माना। बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है, हमारे क्वेश्चन में दे रखा। मुझे ये बताओ कि इनको ये लोग ही रोंग मान रहे हैं, तो फिर हम क्यों सही मानेंगे? इसका भी ये भी इन्हीं के बोर्ड के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। बताओ इसमें क्या बता रहे हैं? बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है, वाक्य अशुद्ध है, शेष शुद्ध है। बोलो इस किस प्रकार से शुद्ध हुआ? अब हमारे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो मेरे अनुसार ये भी रोंग है, ये भी रोंग है, और ये भी रोंग है, और यह मेरा पुस्तक है, ये भी रोंग है। क्योंकि यह मेरी पुस्तक होगा, यह मेरी पुस्तक है, ये वाक्य सही होगा। अब कुछ लोग कह देंगे कि भैया पुस्तक है वो मतलब पुलिंग होगी। पुस्तक, चलो मैंने माना यह मेरा पुस्तक है, तो यह मेरी पुस्तक है, ये वाक्य शुद्ध नहीं होगा क्या? आपको इसका भी प्रूफ दिख, आप यहाँ पर देख लो। मैंने अगर कुछ गलत कहा हो तो देखो भैया क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, इस क्वेश्चन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको हम सही माने? बोलो। और मैं तो ये सवाल जिन्होंने ये पेपर बनाया बोर्ड ने, उन लोगों से भी पूछ रहा हूँ, इस क्वेश्चन में ऐसा कौन सा हम उत्तर है जिसको सही माने? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 100% गलत है। इसका बोनस आपको 100% मिलेगा, और इसके लिए आप निश्चिंत रहो, कोई भी ऑप्शन इसके अंदर सही नहीं है। नहीं मिले क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज करो कि भैया ये पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत है। मैं बताऊँगा किस टाइप से आपत्ति दर्ज करनी है आपको, जब आपके आंसर की आ जाएगी। अगला, देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? यह हमारा काल का क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी का ही क्वेश्चन है। इसमें लोग बता रहे हैं वैसे तो ये किसका होगा, तो भैया ये संभाव्य वर्तमान का होगा। किसका होगा? संभाव्य वर्तमान का होगा। अगर हिंदी में ये लोग एक ही चीज़ को सही मानते हैं, तो मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, किसी ऑप्शन में इसमें संभाव्य वर्तमान दे रखा है? नहीं दे रखा। अब कुछ लोग इसका आंसर क्या बता रहे हैं? संभाव्य भूत बता रहे हैं। एक चीज़ बताओ यार, कि तुम खुद ये बोल रहे हो एक तरह से कि भाई आंसर है वो संभाव्य वर्तमान होगा, मतलब अधिकतर चीज़ें उसमें यही दे रखा है। यहाँ तक बोर्ड ने भी यही बताया है, संभाव्य वर्तमान। गूगल पर सर्च करोगे तो भी आपको संभाव्य वर्तमान का ही बारे में जानकारी मिलेगी। ऐसी कौन सी चीज़ हो गई कि जो वर्तमान में होकर भूत में चली जाए? ये क्वेश्चन भी 100% रॉन्ग है, कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। बोर्ड को इसके ऊपर भी मतलब हम आपत्ति दर्ज करेंगे, और हमें इसका भी बोनस मिलना 100% है। हिंदी में इन लोगों ने अधिकतर क्वेश्चन गलत दे रखे हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को मतलब वो करो, लाइक करो, ताकि ये बातें बोर्ड तक भी पहुँचे, ताकि वो आंसर की बनाए। क्या पता उसी में इन चीज़ों का आंसर हमें क्या सही प्रदान कर दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसके ऊपर मुझे इतने ज़्यादा कमेंट आए कि भाई पूछो मत।
एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, इससे पहले वाले का बता देता हूँ। इसमें आपका आंसर शास्त्र प्रवीण होगा और इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें रूपक हो जाएगा। तो हस्ती, हस्ती का संविनार्थक शब्द। अब मुझे कुछ भाइयों ने मतलब इसका 100% मैं श्योर हूँ कि अभी कि इसका आंसर अस्तित्व होगा। अब कुछ भाइयों ने मुझे मतलब कमेंट किया कि भैया अस्तित्व किस प्रकार से होगा। माना मैंने पिछले वीडियो में दोनों ही आंसर दे दिए थे, लेकिन ज़्यादा चांस इसी के हैं फ्रेंड्स कि इसमें अस्तित्व इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब उन लोगों ने मुझे कह दिया कि भाई ये कैसे होगा। आपको मैं विदाउट प्रूफ कोई चीज़ नहीं बताने वाला, प्रूफ के साथ देखो फिर पता चलेगा आपको। ये देखो कुछ एग्जांपल्स लेकर आया हूँ, मुझे एज इट इज क्वेश्चन है वो तो नहीं मिला। आपने कह दिया कि भैया इसका आंसर अस्तित्व कैसे होगा। कोई चीज़ है उसका अर्थ ही वो संविनार्थक शब्द होगा। अब कहोगे कि अर्थ कैसे होगा। देखो भैया, आपने देखा दिन शब्द, क्या देखा, दिन शब्द। दिन का अर्थ दिवस होता है नहीं होता। तो दिन का अगर अर्थ दिवस होता है तो इसका दिवस को हम दिन बोल सकते हैं। यही तो होगा, दिवस ही तो हुआ, अर्थ ही तो हुआ। दिन को हम क्या बोलते हैं, गरीब बोलते हैं। अर्थ ही तो है वो उसका। नहीं आप कंफर्म हो रहे हो। मंदिरा वाला देख लो, किसी मतलब शिफ्ट में मुझे पता है क्वेश्चन पूछा भी गया था। इसमें देखो तो मंदिर का अर्थ हम देवालय बोलते हैं नहीं बोलते। तो अर्थ हुआ या नहीं हुआ। मंदिरा है, इसका अर्थ हम अश्वशाला बोलते हैं, हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हो रहा है। आगे देखते हैं। ये देखो आप, एक ये क्वेश्चन दे रखा है कि क्षमा का अर्थ माफ़ी होता है, क्षमा का अन्य अर्थ क्या होगा। इसमें अन्य अर्थ पूछ लिया, तो एक अर्थ तो इसका माफ़ी हो गया भाई, माफ़ी हो गया तो क्षमा करना, माफ़ी देना हो गया। तो अन्य अर्थ क्या होगा, तो अन्य अर्थ इसका एक पृथ्वी भी होता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर पृथ्वी होगा। तब इसका अर्थ ही तो पूछ रहा है। तो भैया मैंने गलत क्या बताया इस क्वेश्चन में कि इसका आंसर अस्तित्व ही होगा। हो सकता है अगर वो समानार्थी के हिसाब से माने तब हाथी भी हो सकता है, और उसका भी मैं प्रूफ दिखाता हूँ आप। ये देखिए आप, हस्ती का अर्थ देखिए, देख लो कन्फर्मली कि भैया इसका आंसर यही होगा। अस्तित्व हो है या नहीं। अस्तित्व, वास्तविकता, मौजूदगी, बिसात, दुनिया, संसार, ये सभी अर्थ होते हैं। आपके हाथी किस क्वेश्चन का आंसर होगा, बोलो। मैंने कुछ रॉन्ग बताया तो बताओ। ये देखो आप, हो जाइए कन्फर्म इस क्वेश्चन में, बोलो कौन सा आंसर सही है। और देखते हैं फ्रेंड्स, अगर कोई क्वेश्चन और रॉन्ग है तो छूट। ये क्वेश्चन है, ये फ्रेंड्स विवादित क्वेश्चन है। इसका आंसर कहीं कहीं पर पश्चिम बता रहे हैं तो कहीं पर पूर्व बता रहे हैं। इसका स्पष्टीकरण आपके आंसर के आने के पश्चात ही होगा। मैं नहीं बता सकता इस क्वेश्चन का आंसर। बाकी मेरे अनुसार ये क्वेश्चन रॉन्ग है, देख लेना। बाकी फ्रेंड्स कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि वीडियो के नीचे फ्रेंड्स नेगेटिव कमेंट मत कीजिए। मैं भी मतलब ये 100% मैं श्योरिटी के साथ नहीं दे सकता कि भाई मैं जो बता रहा हूँ वही आंसर आपका सत्य होगा। लेकिन मैंने जो रिसर्च किया उसी के आधार पर आपको बता रहा हूँ। मेरा कोई उद्देश्य अपने खुद के स्वार्थ का कोई उद्देश्य नहीं है। आप कहोगे कि फ्रेंड्स आपने भी मतलब एग्ज़ाम दिया होगा तो आपकी क्वेश्चन गलत होगी। तो अगर फ्रेंड्स अगर मेरा ही अगर खुद का स्वार्थ का उद्देश्य होता तब एक चीज़ बताओ तो मैं खुद आपत्ति दर्ज कर देता, क्यों सभी लोगों को बताता। मैंने सोचा कि भाई सभी को मतलब इसके बारे में पता चले, ताकि सभी कुछ लोगों के भाई मतलब ये क्वेश्चन रॉन्ग माने बैठे होंगे, उनको भी भाई रियल में उनके क्वेश्चन सही है तो उनको क्यों भाई नेगेटिव में उनके मार्क्स जाएँ। और बाकी फ्रेंड्स अगर कोई और क्वेश्चन आपको लग रहा है तो आप कमेंट करें, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता भी हूँ, उनके आंसर भी देता हूँ। और जिनके भाई मार्क्स कम बन रहे हैं वो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करें। उनके लिए मैं मतलब इस चैनल के ऊपर गाइडेंस ज़रूर प्रदान करता रहूँगा। इसके साथ साथ इस चैनल के ऊपर हिस्ट्री के जो राजा हैं मतलब उनके बारे में शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही वैल्यूएबल जानकारी प्रदान कर रहा हूँ, उनको भी ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सभी को जानकारी मिलती रहे।